नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए कल रात डो जोन्स में क्या घटनाक्रम देखने को मिला, तब कोर्स गैस पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली, बिकॉज यूएस जीडीपी के जो आंकड़े हैं अनुमान से थोड़े कम हैं। ऑफ कोर्स वो तो एक ख़राब न्यूज़ थी, लेकिन यस मार्केट को ऐसा लगता है कि जीडीपी अगर थोड़ा श्रिंक होगा तो शायद फेड की बात की जाए, जिनके चेयर है जोरम बाबू, उनकी मानसिकता थोड़ी चेंज हो जाए और जो रेट कट ना करने का फैसला शॉर्ट टर्म में उन्होंने किया है, शायद उनको थोड़ा सा फैसला चेंज करने पर मजबूर कर दें। किसी बीच में गैस वो घटनाक्रम तो होते रहेगा, लेकिन यस सितंबर के महीने में हमने प्रवेश कर दिया है। अब देखते हैं कि 8-9 दिन के बाद जो सीपीआई डेटा यूएस का और इंडिया का आएगा वो कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात की जाए बाज़ार की, बाज़ार में तो बिल्कुल आग लगते हुए देखने को मिल रही है। अब सिंपल सी बात है कि बहुत लोग इस तेज़ी से गुमराह इसलिए हो जाएंगे ना, उनको लगेगा कि पोर्टफोलियो काफ़ी भाग गया है, तो ऑफकोर्स मार्केट में कम से कम 1 आध साल पैसे नहीं बनेंगे और फिर से हम लोग को निफ्टी को 16,000 का वेट करने की आवश्यकता है। तो जी गैस यही गलती लोगों ने गैस निफ्टी को 10,000, 8,000, 7,000 पर नहीं खरीद के की थी। आज निफ्टी की बात की जाए कहाँ पे है दोस्तों, 19,500 के आसपास। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट भी रहिएगा, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि जब दोस्तों हमने अपना कन्विक्शन दिखाया था निफ्टी मिड कैप 100 पे, उस समय गैस ये जो इंडेक्स था ना 26,000 के आसपास था। अगर आपको बिलीव नहीं होता है मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाकर चेक करिएगा, जहां मार्केट में लोग डाउनग्रेड कर रहे थे और डाउनग्रेड ही कर रहे थे। वहाँ पे दोस्तों निफ्टी मिड कैप 100 जो कि उस समय 26,000 के आसपास है, मुझे एकदम मुजवानी याद है, आज दोस्तों 40,000 के आसपास पहुंच चुका है। रही बात निफ्टी स्मॉल कैप 100 की, बीच में गैस 8,700 का लेवल था, जो कि लाइफ में बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो हम लोग ग्रैब करते हैं वही था। अभी दोस्तों ये 12,500 के आसपास पहुंच चुका है, मतलब निफ्टी 50 में उतनी हरकत नहीं हो रही है जितना पोर्टफोलियो लेवल में है। तो इसलिए क्या जो स्टॉक हाथ से निकल गए हैं लेट इट गो। अगर उनके फ्यूचर ईपीएस ठीक होने की उम्मीद है, फोरकास्ट ठीक होगा, तभी हाथ लगाइएगा, वो भी स्टैगर्ड मैनर में। लेकिन अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ कंपनी डिस्काउंटेड में है, जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं, आप उसको विचार विमर्श करके जो फॉरवर्ड ईपीएस बढ़ सके, जिनके अर्निंग्स बढ़ सकें, वहाँ पे दाव खेल सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ मौका लगा ही रहता है। ये गाइस मैं वीकली एक दिन थोड़ा निफ्टी को डिस्कस करता हूँ, जहाँ पे आपकी जो माइंडसेट है क्लियर हो जाए। मुझे याद है कि जब निफ्टी 18,500 के आसपास था, आज से 1.5-2 साल पहले, उस समय निफ्टी का प्राइस शूटिंग 40 के आसपास था, मतलब हाईली बबल। अब दोस्तों निफ्टी उस लेवल से थोड़ा आगे बढ़ चुका है, बट निफ्टी का प्राइस शूटिंग मात्र 22 के आसपास। आप सबको अच्छे से पता है कि 18 से 22 दोस्तों मैंने आपको साफ साफ बताया कि निफ्टी में निवेश करने का सबसे बेस्ट मौका होता है। और मार्केट का सेंटीमेंट हम लोग इससे चेक कर सकते हैं। Q1 के नंबर्स थोड़े म्यूटेड थे बिकॉज ऑफ रेट हाइक, लेकिन अगर Q2 के नंबर्स, Q3 के नंबर्स जैसे मूडी ने या फिर विदेशी ब्रोकर्स ने अनुमान किया वैसे होते हैं, निफ्टी के पी में दोस्तों और भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जो हमें वैल्यूएशन कंफर्ट ज़रूर देता है। दोस्तों बात की जाए निफ्टी की, तो मेरे हिसाब से गैस आपको अभी भी कंटिन्यू करने की आवश्यकता। आपको लगता है कि रैली ओवर हो सकती है, मुझे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आपकी मर्जी की बात है। बिकॉज 21 की बात की जाए, 22 की बात की जाए और 23 की बात की जाए, 9वां महीना शुरू हो गया, मात्र दोस्तों एफआईएस ने 4,000 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। ये तो गैस एक म्यूचुअल फंड हाउस एक दिन में करने की क्षमता रखता है, मतलब 91,000 सेलिंग, 2,78,000 करोड़ सेलिंग और बाइंग कितनी, मात्र 4,000 करोड़। थैंक्स टू पब्लिक और आप सबका, जहाँ पे गैस आपने म्यूचुअल फंड में भरोसा दिया, उनके हाथों में पैसा दिया, तब दोस्तों मार्केट में मजबूती आई, वरना मार्केट बहुत क्रैश होता है। तो अभी भी गए सोचिए, एफआईएस नेट सेलर है, आने वाले 6 महीना में, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में कभी भी उनकी तो वापसी होगी, बिकॉज 3 साल से कैसे उन्होंने माल परचेस ही नहीं किया। अब परचेस करेंगे नहीं तो सिंपल सी बात उनको आना तो पड़ेगा, बिकॉज इंडिया अभी के टाइम ऐसा ग्रोथ दे रहा है जहाँ पे बहुत लोग जो फॉरेन ब्रोकर्स है ना, वो सोचने पे मजबूर हो चुके हैं। सो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मजबूती, मन शांति हो जाता है दोस्तों, जब हमारी कन्विक्शन सही जगह पे फिट बैठती है। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में इंडिया को बहुत लोगों ने अपग्रेड तो किया था, बट एक्यूरेटली अगर आप देखें तो सबका अनुमान था दोस्तों इंडिया 5.5%, 5.25%, और बहुत लोग तो मान रहे थे कि 5% जो ग्रो कर सकता है। लेकिन दोस्तों मूडीज़ की बात की जाए, फॉरेन फर्म्स की दिग्गज
ब्रोकरेज हाउस हमें देखने को मिलती है, रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करती है। उन्होंने गैस इंडिया के जीडीपी को देखने के बाद ना 2023 में 6.7% के आसपास ये टारगेट दे दिए है, और जस्ट दोस्तों ये Q1 जीडीपी के आंकड़े के बाद ही हमें रिवाइज होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं कि जो गैस अप्रैल मई और जून का क्वार्टर आया 7.8%, ऑल्दो एनालिस्ट के एस्टिमेट से थोड़ा कम है, बट दोस्तों इस कंडीशन में इसको सम्मानजनक क्या बहुत ही अति उत्तम माना जाएगा। ये वही मूडीज है दोस्तों जो 1 साल पहले 6 महीना पहले 5.5% के आसपास फोरकास्ट दे रहे थे पूरे FY23 का। अब दोस्तों उसमें 24% के आसपास तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली। मतलब दोस्तों अगर आप सही रास्ता पे चलते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, अपने ग्रोथ पे भरोसा रखते हैं, कोई भी डाउनग्रेड करे अपग्रेड करे क्या फ़र्क पड़ता है। आज तो सब पासा पलट गया ना। अब जो इनको देख के निवेश नहीं किए थे, उनको लगा था मंदी आएगा, आज तो कैसे उनके हाथों से रैली निकली है। इसीलिए कैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बार बार बताता हूँ कि आपको ना अपनी रिसर्च पे बहुत भरोसा होने की आवश्यकता है, जैसे कि हमारी होती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट हम लोग के विपरीत जाता है, बट क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में तो यही तो खेला होता है ना। दुख नहीं लीजिएगा, सुख में आइएगा, तो ऑफकोर्स कैसे आपको महंगे भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा। एक बार दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ और नेगेटिव प्राइस ना गिरता है, बट आप सोचेंगे कि न्यूज़ पॉजिटिव हो प्राइस नेगेटिव हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। और अगर आपको भाव महंगा मिलेगा तो ऑफकोर्स न्यूज़ भी अच्छा मिलेगा, पर जब भाव ख़राब रहेगा ना तो न्यूज़ भी नेगेटिव होती, और तभी दोस्तों हम लोग को अल्फ़ा निकलता है। अब जिन्होंने गैस ब्लाइंडली फॉरेन ब्रोकरेज से भरोसा किया, उनकी तो कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन ये जिन्होंने गैस सही टाइम पे ना रणनीति बनाई, और खासकर मैं देखता हूँ कि एसटीएफएल कम्युनिटी में कम से कम इतना कन्विक्शन तो बिल्डअप मैं कर चुका हूँ, जहाँ पे वो कम से कम पूरे इंडिया के जीडीपी को, ग्रोथ को और अपने स्टॉक को समझ सकते हैं। वैसे दोस्तों केपीआईटी की बात की जाए 270 का पिक हमारा आज 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों कल के दिन की बात की जाए उसके एक दिन पहले इन्वेस्टर मीट का एक प्रपोजल देखने को मिल रहा है, जहां पे वेरियस इन्वेस्टर से मीट करेंगे। ऑल्दो उससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी 1200 के आसपास ट्रेड कर रही है। यही स्टॉक है दोस्तों जहाँ पे जेपी मॉर्गन जैसे बड़े एनालिस्ट लोगों ने इसको 540 के आसपास टारगेट दिया। अब वो क्या खा पी के दोस्तों टारगेट दिए मुझे तो समझ में नहीं है। और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ये आईटी कंपनी ना, ये सॉफ्टवेयर कंपनी दूसरे से थोड़ा सा अलग है, बिकॉज ये पूरा का पूरा ऑटो पे डिपेंडेंट है। आप ऑटो के सेल्स देखिए, उनके क्लाइंट्स देखिए, उनके ऑर्डर्स देखिए, मतलब कैसे इनको तो छुट्टी ही नहीं है। इतना गैस उनको भरपूर ऑर्डर मिल रहा है, इतना क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं। इसीलिए गैस पिछले 2 सालों से 1.5 सालों से निफ्टी आईटी में कोलैप्स वाली कंडीशन है। बट निफ्टी के मिड कैप जैसे परसिस्टेंट, आपको पता है कि हमने ग्रैब किया था 3200 के लेवल पे, आप सबको बताया भी था, वहाँ से 5200-5300 का लेवल हो चुका। और एक्जैक्टली का केपीआईटी भी अच्छा परफॉर्मेंस करा। ऑल दो हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा लेगार्ड कैटेगरी में है, बट उसमें भी तेजी आएगी। और जिन्होंने कहा सही टाइम में 300 के आसपास ग्रैब किया, फिर उससे नीचे आप सबको बराबर कॉन्ग्रेचुलेसन, बिकॉज मार्केट में कैसे टिकना ना बहुत लोगों की बस की बात नहीं होती है। जब मुझे याद है कि 8-10% नेगेटिव रिपोर्ट के बाद जब गिरा था ना, तो बहुत लोग बेच भी दिए होंगे ये सोच के कि 1000 का लेवल नहीं जाएगा, और मैं फिर से 600 पे खरीदूंगा। आज सुबह इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना 1200 पे भी पहुंच चुका है। गैस एमटीआर में भी वही खेल हमें देखने को मिला। आज से गैस तकरीबन 8-9 दिन पहले मैंने एक थंबनेल लगाया था कि दबो स्लो। एमटीआर की बात की जाए उस समय 2200-2300 के आसपास था, आज तो गए 2700 के आसपास है। और कल के इंटरडे हाई की बात की जाए 2815 के आसपास लगा रहा था। गैस मैंने क्या बताया कि शेयर बाजार में पैसे बनते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉयल इन्वेस्टर है। शेयर बाजार में गैस उनकी कोई जगह नहीं है जो कूदा कूदी करें, किसको बेचेंगे, 6 महीना देखेंगे नहीं चलेगा तो उसको खरीद लेंगे। ये गैस करना बंद करें। जब हमने एमटीआर को खरीदा था 1000 के आसपास, 2500 गया था, काफ़ी मज़ा आया था, 1400 गया। दुख तो गए सबको होता है, मुझे भी हुआ था, लेकिन यस हमने ऐड किया, होल्ड किया, कमेंट्री दी। आज 200 प्रीवियस हाई को तोड़ के स्टॉक 2800 का निकला है ना। क्या चीज़ इसमें चेंजेस आया, बस 1-1.5 साल मेहनत लगी, टाइम देना पड़ा। बट अगर आप एवरेजिंग में नहीं किए होते हैं तो प्रीवियस हाई से पैसे बनता है। इसलिए क्या स्टॉक पे निवेश करने से बचे, और निवेश करते भी हैं फोमो में आ गए हम कि सर एमटीआर तो अब ये करेगा वो करेगा। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से शुरुआत करिए, बिकॉज ये मार्केट है, कब चेंज हो जाएगा और कब आपको बड़ा डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए पूंजी होने की आवश्यकता है। तो बीच बीच में कैसे मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा मोड़ा अगर अप्स एंड डाउन्स आता है उसे पैनिक ना करें, बिकॉज यहाँ पे लोग यूफोरिया में पूरा माल खरीदते हैं और जब पैनिक आता है माल बेच देते हैं। ये गलती ना करें और लिए हुए हैं स्ट्रांगली सो कंटिन्यू कर सकते हो। स्टॉक यूनाइटेड की बात की जाए, मेरा दोस्तों कन्विक्शन वाला स्टॉक ये भी है, एसआरएफ भी है और बहुत सारी कंपनीज भी है। आप किसी को भी काउंट कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और सिर्फ नंबर्स खराब आ रहे हैं।
इसलिए मैं कंपनी को बेच दूँ तो ये गैस बिल्कुल भी सही बात नहीं होती। बस ख़राब होने के पीछे मैंने क्या बताया कि ग्रोथ, अब पूरे वर्ल्ड का ग्रोथ डीएक्सलेट करेगा तो इंडिया में भी गैस केमिकल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज केमिकल्स तो गैस डेली का रूटीन हो चुका है ना। हेल्थ केयर से लेके फार्मा से लेके सब में केमिकल्स हैं, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और इस लेवल पे भी आप एसआईपी कंटिन्यू करिए। बीच में तो गैस जब भी मैंने बताया था कि 2018 का लेवल आएगा, उस समय तो सब भर भर के एक्मुलेशन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप कम से कम 5 साल 10 साल ऐसे जिम को देने के लिए ओके हैं तो। स्लैब की बात की जाए, अभी के टाइम दोस्तों बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कोई भी फार्मा स्टॉक को बेचने से, जल्दीबाजी बेचने से थोड़ा सा बच सकते हो। मेरे हिसाब से गैस आने वाले एक आध क्वार्टर में फार्मा में थोड़ा सा स्टोरी चेंज होगा, बिकॉज बहुत सारे फार्मा ने ड्रग मिक्स की बात की जाए, प्रोडक्ट मिक्स की बात की जाए, इन सब फार्मूला को थोड़ा सा अपनाया है। कंपनी गैस 300 का नीचे आई थी, 278 के आसपास बॉटम लगा के रिकवरी तो की है। कंपनी ख़राब नहीं है, प्रीवियस जो बॉटम था गैस, प्रीवियस जो हाई था उसको सपोर्ट लेके बहुत लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से कंपनी भागी है। इस कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं, और लिए हम तो मेरा सामान है कम से कम गैस इसको 6 महीना साल भर होल्ड करें, तभी आपको पूरा मार्केट का जो सिनेरियो समझ में आ जाएगा। यहाँ गैस बहुत लोग पूछते हैं कि सर डाबर के बारे में कोई कमेंट्री क्या है, तो मेरी तो कमेंट्री गैस जो स्टेबल बिजनेस है ना उसको लेके हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव कमेंट्री से गैस स्टॉक प्राइस नहीं भागता है, हमें स्टॉक का नेचर समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब स्टॉक में गैस बहुत तेजी से तो पैसे नहीं बनेंगे, बट पैसे डूबेंगे भी नहीं। और जो स्टॉक को दोस्तों अगर आप ब्लू चिप कैटेगरी में 2 साल की कॉन्सोलिडेशन में खरीदते हैं ना, तीसरा साल चौथा साल गैस वो पूरे 5 साल का पैसा बना के देता है 2 सालों में। यही ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है। जो अच्छी कंपनी स्टेबल बिजनेस मॉडल 2 साल 3 साल कॉन्सोलिडेट करे, लॉन्ग टर्म होल्ड करे, वहाँ से गैस 1-2 साल में ना फॉरवर्ड 5 ईयर्स के पैसे बनते हैं। तो इस लेवल पे गैस आप चाहें तो डाबर इंडिया जैसे अच्छी कंपनी को आराम से बिना डरे हुए एकोमोडेट आप कर सकते हो। एशियन पेंट की बात की जाए, मैंने कमेंट देखा कि सर एशियन पेंट में ब्रेकआउट कब होगा, तो जब गैस क्रूड में थोड़ी सी नरमी और होगी ना, तभी एशियन पेंट में थोड़ा सा ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है। टर्म में गैस फंडामेंटल की होता है, फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी 10 या 15 हज़ार भी जाएगी, लेकिन दोस्तों सेंटीमेंट बोल के भी चीज़ होती है। सेंटीमेंट कैसे 6 महीना में रिवर्स हुआ आपने देखा मिड कैप स्मॉल कैप में, तो सेम दोस्तों जैसे क्रूड का सेंटीमेंट जो अभी के टाइम स्पाइक अप हुआ है बिकॉज ऑफ लो आउटपुट, अगर वो ठीक होते हैं तो कंपनी अर्निंग के दम पे अच्छा पेश कर सकती है। और कंपनी जब भागेगी ना 4,000 4,500 तब आप देखिएगा कि न्यूज़ पब्लिश हो रहे हैं। अब मेरी बातों से आके इस फोन में बाइंग करने से बचे, बिकॉज इस कंपनी को मैंने 2600 के भाव पे खुद कितने बार वीडियो बना के इंकरेज किया था। बहुत लोगों को सही टाइम पे एंट्री मिली और जिनको नहीं मिली, आप ऐसे भी कंटिन्यू करें। सेंटीमेंट रिवर्स होंगे केमिकल्स में और या फिर क्रूड रिलेटिव डेरिवेटिव्स में, तो इन सब कंपनी में और भी तेजी आ सकती है। और नहीं भी आई शॉर्ट टर्म में ना, तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मुझे लगता है कंपनी को काफ़ी अच्छा करना चाहिए। इंडिया की बात की जाए, बहुत लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं कि सर मैं इस कंपनी का लॉयल शेयर होल्डर हूँ, और पिछले कुछ समय से जैसा पॉलीकैब भागा, के इंडस्ट्रीज भागा, बिरला केबल भागा, डायनामिक केबल्स भागा, इस कंपनी में तो मुझे पैसे बने ही नहीं। पैसे बनने के लिए वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 77 का पी, और वही कहानी होती है कि 2 साल वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे इंटायर वायर्स एंड केबल्स अच्छा पैसा बना के दिया। तो ऑफकोर्स अगर आपने इतना होल्ड किया तो कुछ समय और ही सही। अब ये मत सोचिए कि इसको मैं खरीद के पॉलीकैब बेच, मतलब इसको बेच के पॉलीकैब खरीद लूँ, और देखा गया कि पॉलीकैब और 500-700 भागा और उसके बाद 20% गिर गया, 15% गिर गया। ये गलती ना करें। अगर आपने इतना टाइम दिया तो कंपनी ख़राब नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेस थे, इसलिए कंपनी दूसरे पीयर से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुकी है। अडानी विलमार की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर 352 का स्टॉक है, मैंने तो बहुत ही हायर प्राइस में लिया है, मैं इधर पे क्या कर सकता हूँ। मैंने क्या बताया कि अडानी को लेके जो न्यूज़ आती है ना, उतना गैस मेरे पास समय भी नहीं है और मेरा मेंटल स्ट्रेंथ भी उतना नहीं है। अब सिंपल सी बात है, मैं किसी के बारे में कुछ ख़राब बात जो वर्ड है उसको बोलने से बचता हूँ, बिकॉज ये मेरा गैस नियत और लाइक नेचर नहीं है। बट येस, अगर 2% के ऑपरेटिंग मार्जिन में गैस अगर मुझे 100 के पी वाला स्टॉक मिले, 148 के पी वाला स्टॉक मिले, मैं क्यों निवेश करूंगा। मुझे तो कैसे इससे अच्छा वरुण बेवरेज मिल रहे हैं, डाबर मिल रहे हैं, मैरिको मिल रहे हैं, और बहुत सारी एफएमसीजी कंपनी मिल रही है। मैं इसी को ही क्यों करूं, जस्ट बिकॉज अडानी ने 2 साल में बहुत पैसे छापे, इसीलिए गारंटी थोड़ी ना दोस्तों कि जो पुराना प्रीवियस रिकॉर्ड है सेम वही दोहराते हैं। बीच बीच में न्यूज़ आती है कि मेरे पास तो गैस उतनी क्षमता नहीं है, टाइम भी नहीं है कि मैं अडानी के हर वो सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग पे ये वो न्यूज़ अपडेट करूं। इसलिए गैस मैं इस पर कमेंट्री देने से बचता हूँ, रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है। मेरे हिसाब से गैस आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। मैं तो गैस अडानी ग्रुप से दूर रहता हूँ। डजंट मैटर कि मेरी 100x की रैली छूट जाए, मुझे गैस पीसफुल लीन चाहिए। कंपनी और ग्रुप पे गैस मैं बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो न्यूज़ आती है ना, जो काउंटर होते हैं, उसका अंजाम दोस्तों देर या फिर सेवर अच्छा नहीं होता, जनरली मैंने देखा है। तो आप ना कॉल अकॉर्डिंगली ले सकते हो। इली ग्लास फूड की बात की जाए, ये भी गैस एक समय इतना भाग रहा था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अभी के टाइम जब पॉज हुआ है ना, तो काफ़ी लंबा पॉज दिखाई दे रहा है। इन्हीं की बात की जाए, 1500 का स्टॉक दोस्तों 584 के आसपास मिल रहा है। तो इस लेवल पे गैस आप चाहें
तो अभी भी इसको ऐड कर सकते हैं। ऑल द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 72 का पी है, 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कंपनी अच्छी है, कंपनी ख़राब नहीं है। बीच में गए जीएमएम फॉर्डल में वही हुआ था कि ओएफएस आया आधा दाम पे, अनएथिकल था। सेबी को तो बड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता थी, इसलिए गए जीएमएम फॉर्डर को मैंने कवर करना थोड़ा बंद कर दिया, और कवर करना बंद तभी किया जब सबका प्राइस आ गया। इसलिए गए बीच बीच में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू होती है ना, वो थोड़ा रिस्की होता है। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्या करना चाहता है, बट हम लोग इसलिए डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाते हैं कि एक आधे स्टॉक में अगर बाई चांस कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है ना, तो हमें जो रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स है उससे भरपाई हो जाए और पैसे बने। तो एक्चुअली ग्लासकोट गाइस इस लेवल फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हो। ऑल दो नंबर्स म्यूटेड थे, बट मेरे हिसाब से अच्छी खासी प्राइस करेक्शन हो चुकी है। स्टैगर्ड वे बाइंग आप चाहें तो कर सकते हो, और लिए हैं तो आपको टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है इसमें, या फिर और भी जो छोटी मोटी कंपनी जो अभी तक नहीं भागी है। तो इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, मुझे लगता है इसके नेक्स्ट नंबर देर या फिर इसका भी आएगा। आपने देखा कि निफ्टी आईटी में क्या ब्लडबैथ हुआ, आपने देखा कि निफ्टी बैंक की बात की जाए कैसा भागा। निफ्टी बैंक को दोस्तों लेके मैं बहुत ही बुलिश था, आपको अच्छे से पता है 21 में, और बेरिश था आईटी को लेके, बिकॉज वैल्यूएशन दोस्तों एकदम आर पार हो गए थे। आज निफ्टी बैंक ने सबको पैसे बना के दिए, बट यस जो प्राइवेट बैंक है 2-3 वो बहुत ही पीछे हैं। बट मेरे हिसाब से निफ्टी को 24,000 25,000 जाना है ना, निफ्टी आईटी का और साथ ही साथ निफ्टी बैंक का भी ना अब बड़ा रोल हो सकता है। मैं सोचिएगा कि निफ्टी आईटी जो रैली दिया था 2020 में वैसे रैली देगा, बिकॉज निफ्टी आईटी उस समय बहुत ही अच्छा मार्जिन पेश कर रहा था, और कोविड लॉकडाउन से दोस्तों उनके बिजनेस में बहुत ही इंप्रूवमेंट हुए, खर्चे बचे, वर्क फ्रॉम होम से उनको पैसे बचे, और क्लाइंट ने भी कोई कंजूसी नहीं की, अच्छे पैसे बनाए। इसीलिए गैस रियलिस्टिक व्यू पे चलिए। इधर पे गैस अगर आप हैप्पीमेंट को परचेज करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्ले करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से गैस कोई मेजर जो डाउन साइड है ना, मैं इस कंपनी को इस लेवल से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। आपके पास समय देने की ताकत है तो दीजिए। मेरे हिसाब से गैस देर या फिर सवेर अच्छी कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगी, और इस पर गैस मुझे नंबर्स इनके डिसेंट लगे, और मेरे हिसाब से जो ईपीएस का बेस फॉर्मेशन है, प्रॉफिट का बेस फॉर्मेशन, वो काफ़ी हद तक सिक्योर्ड हो चुका है। मैनेजमेंट्स के नंबर्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस नंबर्स जितने खराब मैं उम्मीद कर रहा था, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, 31 अगस्त को इनके नंबर्स हैं। सबसे लेट पार्टी यही थी जो पूरे बीएसई में सबसे लेट रिजल्ट देने वाली। क्यों? इन्होंने एक बात बोला कि सब्सिडरी कंपनी है, उनको लिस्ट करवाने के लिए थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन ये थोड़ा सा लाइक बेकार एक्सक्यूज़ था। मैं गाइस ये सब लाइक प्रोमोटर से ये सब उम्मीद नहीं करता हूँ। ऑल दो बीच में इनके सीएफओ की बात की जाए, मास रिजिग्नेशन हुआ था इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, लेकिन वो समय सीमा थी, उसके पीछे भी कारण था। ऑल दो गाइस इस क्वार्टर के नंबर्स मेरे उम्मीद से और बाजार की उम्मीद से भी काफ़ी अच्छे हैं। नंबर्स के बाद बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, और मेरे हिसाब से 2000 से लेकर 2400 का लेवल ये एक एकुमुलेशन पीरियड हो सकता है। रही बात एक समय तो स्टॉक 5100 के आसपास गया था, तो 60% के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी ख़राब नहीं है, बट येस जो हम लोग सोचे थे कि नंबर्स बहुत ख़राब आएंगे उससे तो अच्छे ही आए। अगर आप ईयरली कंपेयर करेंगे तो आप बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे, बिकॉज वो तो गैस मैसिव गिरावट सब में हुई। एसआरएफ भी नहीं बचा, दीपक भी नहीं बचा, ना ही आरती बचा, ना ही विनाती बचा, तो इससे आप क्या उम्मीद करेंगे। बट येस क्वार्टरली इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही, तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। यही छोटी सी अपडेट थी। आई होप मैंने अपना काम ठीक से किया, आप लोग भी अपना काम करें, प्यार दें। लाइक तो प्लीज़ करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट होगी ना आपसे शायद मिस हो जाएगी, तो प्लीज़ कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।